2013 में वहाँ से वो मूर्ति हटाई थी धर देवी की। ओके तो 13 बादल फटे थे, इतने वो मूर्ति वापस वहाँ न रखी गई केदारनाथ की तरफ। ओके। वो जो 13 में पड़ले आई थी, हाँ। वो इसी कारण आई थी। वो पूरा गौरीकुंड तबाह हो गया, पूरा रामबाड़ा तबाह हो गया, केदारनाथ पूरा तबाह हो गया। एंड देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, कितनी कितनी दूर तक पत्थर आ रखे हैं सड़क पे, आप देख सकते हैं। तुम्हारा हिसाब 213। ये रहा मंदिर बिटवीन द रिवर, क्या ब्यूटीफुल है। एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी, बस 2 जनों को नहाना रह गया और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे यात्रा। 7 बजे का एस्टिमेट है और चल चुके हैं हम लोग यहाँ से। यात्रा स्टार्ट हो गई है और ये पूरी टीम है अपनी, देख रहे हैं सारे। एंड स्टार्ट हो गया ट्रिप, मज़ा आएगा। नीड टू गो देयर समवेयर। ये हमारे गाइड साहब। एंड लेट्स सी, वेदर बहुत अच्छा सा हो रहा है। एंड वी आर इन दी मिड ऑफ दी अगस्त, नहीं लास्ट ऑफ दी अगस्त, 24 अगस्त इज टुडे आई गेस। हाँ शायद 24 ही है। और फन है यार, मज़ेदार है। ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड हुई है अभी, है ना? कब हुआ? सुबह? सुबह नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया इसको, 10-15 दिन हो गए। अच्छा 10-15 दिन हो गए। कंस्ट्रक्शन चल रही थी पीछे, थोड़ी सी वो पत्थर हटा रहे थे। 10-15 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई है कह रहे थे। नहीं ठीक है। अरे यार मैं ही बोल रहा हूँ, देखना। तो चलेंगे। बहुत खच्चर की बहुत व्यवस्था है यहाँ पे, घोड़े खच्चर की सब पूछते रहते हैं। लाइक आप 10 कदम चलोगे कोई ना कोई पूछेगा, पाल की चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब कुछ। म्यूल है आपका सामान उठाने के लिए, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है। तो इट इज़ फन। बाकी वो झरना देखो, अभी हम गौरीकुंड से भी होके आए। भीड़ देखो आगे, बहुत भीड़ है। हाय, कैसा माहौल है ऊपर? बहुत तो सही है, रात टूटे पड़े भाई, रात भर बड़े हैं। लैंडस्लाइड वगैरह का क्या सीन है? सही है। चलो चलो भाई, मिलते हैं। हर हर महादेव। ये हम निकल गए हैं गेटवे टू केदार से। अब आधा किलोमीटर ऊपर आए हैं जस्ट। मज़ा आ रहा है अभी तो, देखते हैं कब तक जाके थकते हैं। अभी तो जोश आए हैं सबके। गेट टू केदार से निकले हैं। जंगल चट्टी के आसपास ही है सर। नहीं बहुत दूर है, जंगल चट्टी भी है। तो आप कल सुबह के चले हुए हो? नहीं, कल सुबह पहुंच गए थे वहाँ। अच्छा, कल सुबह पहुंच गए थे। रात को 9 बजे पहुंचे हम। अच्छा, 9 बजे पहुंचे, सुबह 6 बजे सराई लेके सो गए। फिर सुबह 5 बजे उठे, दर्शन किए, 6 बजे बात है। तो अकेले आए हो आप?
हमारे साथ में है नहीं, पूरी बस है जो हमारे साथ थी। अच्छा, आगे पीछे चलना था। कितने दिन का है आपका? कितने दिन का है यहाँ का आपका? कल आए थे यहाँ पे। अच्छा, और जाने का कब है? जाने का तो अभी है, जाएंगे हमारे बस के पास, खाना वाना खा के। कब वो एजेंट कहाँ ले जाए, बद्री विशाल ले जाए, गंगोत्री ले जाए, 4 धाम है पूरे। 4 धाम। सही है, बढ़िया। तो मतलब ये पहला हुआ आपका धाम है ना? हाँ। अब इसके बाद 3 धाम हो रहा है। हाँ। पहला केदारनाथ ही लेते हैं। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया। पहला है आखिरी। चलो बाबा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं या अंत में यहाँ थे? यहाँ चढ़ाई नहीं, चारों धामों में यहीं से शुरू। हाँ, पहले ही है। चलो ठीक है। जय श्री केदार। जय श्री केदार। कहाँ से आप? हम लोग दिल्ली से। दिल्ली। चलो मिलते हैं बाबा जी। हम राजस्थानी है। अच्छा, राजस्थान से हो आप? चलो अच्छा। बढ़िया, मैं गुजरात से, आपके पड़ोस से। अरे चलो बाबा जी, जय श्री केदार। तेरह किलोमीटर रह गया केदारनाथ इसके अकॉर्डिंग, और हम ऊपर आ चुके हैं काफ़ी। और ये झरना है, पहुँचने वाले, जंगल चट्टी पहुँचने वाले कुछ टाइम में। एक बाबा मिले थे, बहुत ही प्यारे बाबा थे, राजस्थान से आए थे। कल सुबह वो निकले थे, शाम 9 बजे पहुँचे, वो 6 बजे निकल कर। और भाई मज़ा आ गया उनसे बात करके भाई ऐसे लोगों का रिफ्रेशनिंग फील हुआ मुझे। मैं 1.5 घंटे से ये इतना भारी बैग लेके चल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मुझे बैग देना है मेरे किसी फ्रेंड को, पर मैं रिफ्रेश हो गया उनसे बात करके एकदम। उनका जज्बा है भाई, वो अकेले चल रहे हैं इतनी उम्र में, इतने ऊपर। भाई मतलब मेरे को लग रहा है उन वो चढ़ाई करके आ चुके हैं वापस। मैं क्या हूँ यार, कर लेना चाहिए मेरे को। करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 13 किलोमीटर रह गया यार, कुछ भी नहीं है। 3-4 बजे तक हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी लेट्स सी, तब तक झरने के मजे लो। झरना है, देखो जा रहा है नीचे तक, क्या नज़ारा है ना, मज़ेदार है एकदम। रास्ता देखो क्या ब्यूटीफुल है, सारा नीचे पत्थरों का बहाव आ रखा है। जंगल चट्टी और में पहुँच गया हम, सीधी जगह पर रोक मतलब 5.5 किलोमीटर के आसपास हमने कर लिया कंप्लीट। और टाइम क्या हुआ अभी? टाइम हुआ अभी 11:30। तो ठीक रफ्तार चल रही है यार इस हिसाब से। 11:30 बजे तक हमने 5.5 किलोमीटर कर लिया, मतलब ठीक अपनी जो पेस है ठीक है। और तो चलते जा रहे हैं अभी, सबसे आगे हम ही अपने ग्रुप में। और मैंने तो अभी बैग भी टांगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये बैग का वज़न है और मैं नीचे से टांग के आ रहा हूँ। तो अपना वज़न, बैग का वज़न, मेरा वज़न अराउंड 64। बैग का मुझे लग रहा है 15 से कम तो क्या ही होगा यार। तो मतलब 85 किलो के आसपास तो मैं लेके चल ही रहा हूँ, 85 से 90। और 5.5 किलोमीटर नाप दिया मैंने 2 घंटे में। और ठीक रफ्तार है यार, ठीक चल रहा है। अब जब पहुँचते हैं तब देखते हैं, तब तक नज़ारे देखो। देखो ये नज़ारा दिखा रहा था ना मैं आपको, मेरा ध्यान अभी कहाँ पड़ा, यहाँ। मतलब लोगों का मेरे को समझ नहीं आता है, यहाँ पूजा करने आए हो, पहाड़ों पे आए हो पूजा करने पहाड़ों की। यू आर लिटरली हेयर फॉर द डिवोशनल ट्रिप, और आप उन्हीं पहाड़ों पे कूड़ा फेंक रहे हो। हाउ सेंसिबल इज इट? और आप सोचते हो ये आप मतलब आप चढ़ाई करके और आप केदारनाथ पहुँच के आपको पुण्य मिलेगा और वहाँ पे आप ये गंद फैलाओगे, तो हाउ इज़ इट लाइक इवन सेंसिबल? यार सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगती है, खासकर इंडिया में लोगों की सिविक सेंस ही नहीं है, जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक दो बस। बुरी आदत बनी पड़ी है, देखो नीचे तक कूड़ा ही कूड़ा है। अब ये कोई सिखा नहीं सकता है आपको, या आप कितने भी स्कूल लगा लो, कॉलेज लगा लो ना, जब तक ये सेंस अंदर से नहीं आएगी ना, गंद फेंक दो जहाँ मर्जी। आई हेट इट यार, लिटरली। आपको अच्छा लग रहा है गंद? शालीनता बिना मोल मिलता है। तो घोड़े खच्चर पे जो लोगों को देख रहे हो ना आप, इनमें शालीनता नहीं है। यूट्यूबर
लोगों ने भी आपकी सफल यात्रा ही जवान लोग अपनी शालीनता खो चुके हैं। मर्द मर्द नहीं रहे हैं, औरत औरत नहीं रही है। भरा हुआ है ये आदमी। और हम लोग चढ़ के आ चुके काफ़ी ऊपर। बात कर रहे थे कि जो लोग जवान हैं वो और 6-7 किलोमीटर हो गया है मेरे हिसाब से। मज़ा आ रहा है। देखो आप ट्रैक देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल। अब प्लेस इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा आप चलो ना, मतलब इट्स अमेजिंग। और मैं थोड़ा वो स्टोरी बता रहा था आपको ना, शायद आपने पहले सुनी थी मेरे से, तो मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि प्रोबेबली हो सकता है ढंग से समझ ना आई हो या कुछ। तो जब महाभारत के टाइम पे युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई कौरवों के ऊपर, तो पांडवों को चाहिए थी मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि कुल वध जो होता है, जो कुल विनाश होता है, वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो कुल विनाश करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति लेना लगभग असंभव है। तो अब उसके लिए उनको चाहिए थे शिव जी का आशीर्वाद, जो कृष्ण जी ने उनको बोला। थोड़े खुद कर आ रहे ओके। तो वो गए फिर शिव जी के पास, उनकी फेवरेट नगरी काशी में, उनकी मन पसंदीदा नगरी थी काशी। तो वहाँ जाते हैं उनसे मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनसे क्षमा प्राप्ति के लिए, बट वहाँ उनको मिलते नहीं शिव जी, क्योंकि शिव जी तो क्रोधित थे। उन्हें जैसे ही पता चलता है वैसे ही वो आ जाते हैं वहाँ से, कहाँ पे, गुप्त काशी में। तो गुप्त काशी में सिलसिला होता है उनकी नई लीला का, जहाँ वो बैल बन के चुपके रहते हैं पांडवों से। पर पांडव भी कहाँ मानने वाले थे, आ जाते हैं वो अपने आप ढूंढते हुए शिव जी को। तो जैसे तैसे वो शिव जी को ढूंढते हैं, उनके पीछे भागते हैं बैल रूपी शिव जी के, और भीम पकड़ते हैं उनकी पूंछ और पैर। और जब भीम उनकी पूंछ और पैर पकड़ते हैं, शिव जी समा जाते हैं धरती के समीप। तो जब धरती के समीप शिव जी समा जाते हैं, तो बहुत पूजा याचना के बाद वो दर्शन देते हैं। पर वो दर्शन देते हैं इस रूप में कि बैल के 5 अंग निकलते हैं। किस रूप में? कुंभ। जो कुंभ होता है, हम्प जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो है केदार में। केदार रूप में बाहर निकलता है कुंभ, जो गाय के पीछे होता है, बैल के पीछे होता है, पीठ पे। ठीक है। तुंगनाथ में निकलती हैं भुजाएं। तुंगनाथ में निकलती है, वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना होती है। फिर निकलती है मध्यबेश्वर में नाभि यानी नेवल, वहाँ एक शिव जी की शिवलिंग की स्थापना होती है। ऐसे ही एक निकलती है कल्पेश्वर में, जहाँ उनके कल्प यानी बाल, कल्पेश्वर में निकलते हैं उनके बाल। तो उनको वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे ले जाता है। और रात होता है रुद्रनाथ, जहाँ पे उनका निकलता है फेस, और जो सबसे डिफ़िकल्ट भी माना जाता है। तुंगनाथ सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे हाइट पे, और रुद्रनाथ सबसे डिफ़िकल्ट। तो ये कहानी है कुछ। फोन लगा देना मेरे को, ठीक है। और इन सब के करने के बाद, इन 5 केदार को करने के बाद सब जाते हैं पशुपतिनाथ नेपाल। वहाँ जाके इस यात्रा की समाप्ति करते हैं, जहाँ वहाँ पे शिव जी के 5 ऐसे स्वरूप निकले हुए हैं, वो पांचों तरफ उनका फेस है, उनका मुंह है, जो दर्शाता है कि हर दिशा में वही वो हैं, वही अंत हैं, वही अनंत है। तो ये कहानी है हमारे 5 केदार की। तो उनमें से आज मैं एक केदार तो निकला हुआ हूँ, जिसका नाम है केदारनाथ। सबसे ज़्यादा फेमस है जो, और सबसे ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है। माना जाता है गौरीकुंड से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, और सोनप्रयाग से 30 के आसपास। तो हम उन्हें गौरीकुंड से, जैसे सोनप्रयाग से सफ़र चालू किया था,
वहाँ से शटल ली थी 5 किलोमीटर की, गौरीकुंड उतरते थे। गौरीकुंड से हम पैदल चल रहे हैं और अब हम गौरीकुंड से पैदल चल रहे थे लगभग 8 किलोमीटर होने वाले मेरे हिसाब से। तो 25 किलोमीटर था गौरीकुंड से, 8 किलोमीटर हमने पूरा कर लिया है। और हालांकि जो यहाँ के बोर्ड्स हैं जाने के वो कुछ डिफरेंट दिखाते हैं, मतलब वो थोड़ा कम डिस्टेंस दिखाते हैं यूजुअल से। बट माना जाता है, जैसा कि मैं दुकानदारों से पूछ रहा हूँ या मैं पूछ रहा हूँ इन लोगों से जो घोड़े खच्चर चला रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस है। तो पता नहीं किसकी सुने किसकी माने, पर हाँ 8-10 किलोमीटर क्या रेंज में मैं हूँ अभी। और अब चल के पता चलेगा कितना ऊपर और जाना है। बाकी जितना हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे दृश्य, ऐसे कुछ पहाड़ और झरने, जितना हो सकता है मैं अपने इस स्रोत से, अपने इस माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेरी नज़रों से आपको केदार यात्रा दिख सके। और हालांकि हम बारिश के मौसम में जा रहे हैं, बारिश होती है बहुत सारी, अगस्त है, 24 अगस्त, 13 अगस्त के आसपास 2 दिन भूस्खलन भी रहा था यहाँ पे, पता है, बंद भी रहा था 2 दिन के लिए। पर द थिंग इज़ कि अब खुल गया है, और खुल गया है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी मौसम में, क्योंकि सबसे बेस्ट मौसम है, बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट्स टू विजिट है। हालांकि बहुत सारे भूस्खलन होते हैं, बट तो डेफिनेटली मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। थोड़ी हालत आपको इसलिए ख़राब लग रही होगी क्योंकि है 15-17 किलो का बैग भी है मेरे पास, और मैं भी 65 किलो का हूँ, मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ग्रेविटी नहीं भाई, ग्रेविटी का असर ज़्यादा है। पर हाँ मज़ा आ रहा है, और ऊपर तक पैदल ही जाऊँगा, ओके बात है, और आगे दिखाता रहूँगा आपको नज़ारे। तब तक के लिए आगे मिलते हैं, बाय।